बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तुर्की ने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अरब ममालिक और इसराइल की तबाही की बुनियाद रख दी। उर्दुगान की जानिब से मुस्लिम उम्मा के नए ब्लॉक के खदोखाल वाजे हो गए। अमरीका, इसराइल, अरब ममालिक और भारत का वाजे तौर पर गठजोड़ बेनकाब हो गया। दूसरी जानिब तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और रूस और चीन ने एक जदीद ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करके वाजे कर दिया कि आने वाले दिनों में मुस्लिम ममालिक दो बड़े हिस्सों में तकसीम होने जा रहे हैं। अरब ममालिक ने अमरीका और इसराइल का साथ देने का फैसला करके तबाही को आवाज दे दी। अहादीस में मौजूद पेशगोइयों के पूरा होने का वक्त आ गया। नाज़रीन इकराम, वीडियो की इंतहाई अहम मालूमात की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि तुर्क सदर क्यों एक नया तुर्की बनाने जा रहे हैं। क्या सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी गई है? क्या सल्तनत उस्मानिया के दौर की शुरुआत होने लगी है? इस पूरे निज़ाम में पाकिस्तान और चीन का क्या किरदार है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, दुनिया में दो बड़े ब्लॉक बन चुके हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी मौजूद हैं और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के इत्तेहादी मौजूद हैं। और बस ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि मुस्तकबिल में अगर कोई जंग हुई, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन अगर हुई तो वो इन दो ब्लॉक्स में ही होंगी। इन दो बड़े ब्लॉक में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये बताने से कबल हम आपको बताते हैं कि क्यों तुर्क सदर ने अचानक मगरबी तुर्की को नए तुर्की में बदलने का फैसला किया है। मुबस्सिरीन का कहना है कि उर्दुगान तुर्की को रूस और चीन की तरफ बढ़ा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के इत्तेहादियों की लिस्ट से बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका की दोगली पॉलिसियां हैं। एक तरफ वो अरब ममालिक को ग्रेटर इसराइल के चक्कर में मजबूत कर रहा है, उन्हें दिफाई आलात खुलेआम फराहम कर रहा है, और दूसरा तुर्की पर हथियार खरीदने या मुआहदा करने की आड़ में पाबंदियां लगा रहा है। उर्दुगान ने फैसला कर लिया है कि वो अब मजीद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नहीं चल सकता। यूनान और कब्रस के मामले में भी तुर्की को नीचा दिखाने की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अब उर्दुगान नए तुर्की की तलाश के लिए निकल पड़े हैं। रजब तैयब उर्दुगान ने अपने दौरे इक़्तिदार को तूल देने के लिए नए आइन का इंदिया दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तैयब उर्दुगान ने कहा कि यह मुनासिब वक्त है कि मुल्क में नए आइन पर बहस की जाए। उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय हो जाए तो मुस्तकबिल में नए आइन पर काम कर सकते हैं। उर्दुगान का कहना था कि तुर्की के मसाइल की वजह यह है कि हमेशा आइन को काब्जों ने मुरत्तब किया। यहाँ तुर्क सदर का इशारा गैर मुल्की और मगरबी ताकतों की तरफ ही था। सदर उर्दुगान ने अपने खिताब में कहा कि तुर्की के गुज़श्ता दोनों आइन ऐसे हैं जिनमें मुल्क की सियासत पर फौज की निगरानी के असरात मौजूद हैं, लेकिन अहम बात यह है कि मुल्की आइन के तौर पर इन दोनों दस्तूरी दस्तावेजात की मंजूरी फौज की तरफ से बगावत और इक़्तिदार पर कब्जे के बाद दी गई थी। उन्होंने कहा कि नए आइन की तैयारी का वक्त आ गया है। नाज़रीन इकराम, पिछली एक दहाई से नेटो का एक अहम रुकन और यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल करने का ख्वाहिशमंद तुर्की उभरती ताकत के तौर पर सामने आ चुका है, जो फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी फौज रखने वाले तुर्की ने कई खतरात मोल लिए हैं। शाम, इराक, जनूबी कफकाज, लीबिया और मशरकी बहेरा रोम के इलाकों में तुर्की सूरत हाल को अपने हक में करना चाहता है। ये तर्ज अमल तुर्की की खारजा पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियों की निशानदही करता है। नाज़रीन इकराम, माजी में तुर्की ने बैरूनी मुहिम जोई को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। जदीद तुर्की की क़यादत करने वाले उर्दुगान 2003 से 2004 तक वजीर आज़म रहे, जिसके बाद बतौर सदर वो मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। उनकी क़यादत में तुर्क खारजा पॉलिसी रिवायती रास्ते से हटकर तुर्की को ताकतवर बनाकर खुद को आलमी रहनुमा के तौर पर मनवाने और दूसरा फ़आल खारजा पॉलिसी अपनाते हुए अपनी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम करने पर मरकूज है। उर्दुगान ने 2002 के इंतखाबात में 43% वोट लेकर इक़्तिदार हासिल किया। इब्तदा से उनको इस्लाम पसंदी की वजह से
तुर्की की सेकुलर अशराफिया और फौज ने शको शुबे की नजर से देखा। इब्तदा में उन्होंने इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफत के हवाले से बेहतरी और सिविल सोसाइटी को ताकतवर बनाने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया, ताकि तुर्की की ताकतवर फौजी अशराफिया के मुकाबले में यूरोप और मगरिब में ज्यादा मकबूलियत हासिल की जा सके। जमहूरी रास्ता इख्तियार करने के कुछ इजाफी फवायद भी हुए, जिसमें इस्लामी और जमहूरी बयानिए की आमेजिश की गई और बताया गया कि इस्लाम और जमहूरियत साथ साथ चल सकते हैं, जिसने मशरिक वस्ता के शहरियों को अपनी गिरफ्त में लिया। तुर्की को ऐसी मकबूलियत पहले कभी हासिल नहीं हुई थी। उर्दगान वर्ल्ड आर्डर को नाइंसाफी करार देते हुए इसके खिलाफ हैं। उनकी खारजा पॉलिसी के गुरु अहमद दाऊद ओगलो ने तुर्की को मरकजी ताकत बनाने का ख्याल पेश किया था, जिसका मकसद इस खित्ते और इससे आगे एक बाअसर किरदार अदा करना था, जो इस वक्त तैयब उर्दगान और तुर्की बखूबी अदा कर रहे हैं। तुर्की में एक बार फिर ताकतवर बनकर उभरने का बयानिया फैल चुका है। तुर्क सदर और हुकूमत वीडियोस बनाकर उस्मानी सल्तनत के दौर की याद ताज़ा कर रही हैं। इस सारे मामले में कहीं न कहीं पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान, जो रियासत मदीना का नारा बुलंद कर रहे हैं, उर्दगान का भरपूर साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अरब ममालिक से रुख मोड़कर चीन और रूस की जानिब कर लिया है, क्योंकि मुस्तकबिल अब अमेरिका नहीं चीन और रूस ही हैं। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर चीन और रूस का हाथ थाम लिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम ममालिक एक दूसरे को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, तुर्की और रूस एक दूसरे के साथ खतरनाक हथियारों का तबादला करके एक दूसरे का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना रहे हैं। अरब ममालिक इस वक्त अमेरिका और इसराइल के चुंगल में बुरी तरह फंसे हुए हैं, और यकीन करें यह अमेरिका की पुरानी गेम है। वो अपने ही दोस्त ममालिक और इत्तहादियों को अनदेखी जंगों में धकेले रखता है, क्योंकि ऐसा करने से ही अमरीकी असरासाज कंपनियों का हथियार फरोख्त होता है और यूं अमेरिका का भी हुक्का पानी चलता रहता है, क्योंकि अगर अमेरिका जंगें नहीं करवाएगा तो फिर अमेरिका से असला कौन खरीदेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान पर जंग के साए मंडला रहे हैं। किसी भी वक्त ईरान और सऊदी अरब में जंग हो सकती है। तुर्की और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और इन अरब ममालिक को समझाया कि वो अमेरिका और इसराइल के झांसे में ना आए, लेकिन इन अरब अय्याश हुक्मरानों को अपनी हुकूमत और बादशाहत की फिक्र ज्यादा है। इसलिए उन्होंने ग्रेटर इसराइल का नारा बुलंद करते हुए अमरीकी ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाज़रीन इकराम, अब हालात और इत्तेहाद बदल चुके हैं। तुर्की ने रूस और चीन के साथ हाथ मिला लिया है। उर्दगान की खारजा पॉलिसी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ अमेरिका और नेटो की जबरदस्त मुखालिफत के बावजूद रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदना था। नेटो और अमेरिका ने बार बार मुतनब्बे किया कि इस खरीदारी से रूसी टेक्नीशियन को अमेरिकी साख्ता F-35 जंगी तैयारों की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल हो जाएगी, लेकिन फिर भी उर्दगान न टला। उर्दगान ने 2.5 अरब के मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की और अमेरिका पर वाजे कर दिया कि अब तुर्की को डराने और धमकाने का कोई फायदा नहीं। हाल ही में तुर्की ने पहली बार मिसाइल सिस्टम का तजर्बा करके खुलेआम वाशिंगटन को चैलेंज दिया था और अमेरिकी पाबंदियों का खतरा मोल लिया। उर्दगान की मौजूदा जारहाना पॉलिसियों ने तुर्की का खतरनाक एजेंडा दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है कि तुर्की अब किसी किस्म की पाबंदियों और धमकियों से डरने वाला नहीं है।